संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के क्रम में वात्सल्य अंग की चर्चा करते हुए हमें अपने जीवन में प्रेम और वात्सल्य को भी स्थान देना चाहिए। हमारे शरीर में हृदय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक हृदय की धड़कन है तब तक हमारा जीवन है। धड़कन समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। शरीर में जो स्थान हृदय का है, धर्म में वही स्थान प्रेम और वात्सल्य का है। इसलिए मेरी भावना में हम पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ये बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक करके देखें कि प्रेम हमारे हृदय में कहाँ पर है। हमारे अंदर प्रेम पनप रहा है कि विद्वेष पनप रहा है, द्वेष पनप रहा है कि राग पनप रहा है। तो प्रेम और वात्सल्य धर्म हमारे धर्म की धड़कन है। प्रेम और वात्सल्य हमारे धर्म की धड़कन है। उसके रहते हमारे जीवन में धर्म पल सकता है और उसके अभाव में जीवन धर्म शून्य होता है। आप सभी समझते हैं वात्सल्य भाव क्या होता है, प्रेम भाव क्या होता है। जहां पर प्रेम होता है वहां पर राग नहीं होता है, और जहां राग होता है वहां प्रेम नहीं मोह होता है। मोह से रहित जीवन ही
वात्सल्य धर्म का पालन कर सकता है। जहां प्रेम शून्यता होती है वहां संवेदनहीनता होती है, और जहां संवादहीनता होती है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, जाघर प्रेम ना संचरे ताघर जान समान मसान। जागर प्रेम ना संचरे ताघर जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। लोहार क्या करता है? पंखी से, धोकनी से पंखी चलाता रहता है, हवा आती है और जाती है। ये सच है, प्रेम शून्य व्यक्ति के जीवन में संवेदनहीनता और शमशान जैसी शून्यता आ जाती है। वात्सल्य अंग सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से 7वां अंग है। आचार्यों ने हमें जो हिदायतें दी हैं, जो निर्देश दिया है, एक सच्चा धर्मात्मा सम्य दृष्टि जीव के अंदर ये वात्सल्य प्रेम भाव कूट कूट करके भरा होता है। यदि कोई सम्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी करेगा तो उसका उद्देश्य कुछ और होता है, पर उसकी डांट में भी प्यार छिपा रहता है। मां अपने बेटे को डांटती भी है, पुचकारती भी है, प्यार भी करती है। बार बार बच्चा लड्डू खाने के लिए मचल रहा है। एक बार मां ने लड्डू दे दिया, 2 बार दे दिया, और मां को पता है ये बच्चा यदि ज्यादा खाएगा तो गड़बड़ होगा, तो मां फिर डांटती भी है, फटकारती भी है, पर उस डांट और फटकार में उसका प्यार और वात्सल्य छिपा रहता है। उसे पता है यदि मैं इसको ज्यादा खिला दूंगी तो नुकसान करेगा, हानि पहुंचाएगा, तो इसलिए क्या करना है? खिलाना है, पर ज्यादा नहीं खिलाना है। ऐसे ही संत कहते हैं, साधु संत यदि तुम्हें डांटते भी है किसी बात आदि को लेकर के, तो उनकी डांट में भी उनका प्यार और दुलार छिपा होता है। तुम घर गृहस्थी में लोगों से व्यवहार जिस तरीके से करते हैं, साधु संत उस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। उनका क्रोध या उनकी डांट तो पानी की लकीर की तरह होती है, यहाँ डांट तो वहाँ सफाया हो जाता है। तो जहाँ प्रेम शून्यता होती है वहाँ संवेदनहीनता होती है, और जहाँ संवादहीनता होती है वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो प्रेम शून्य व्यक्ति के जीवन में संवेदनहीनता और शमशान जैसी शून्यता आ जाती है। इसलिए उस घर में जहां अनेक लोग रहते हैं पर एक दूसरे के प्रति प्रेम का संवाद नहीं है, उस घर में शमशान की भांति कहा जाता है। उदाहरण दिया है, जैसे लोहार की धौकनी चलती है, धौकनी से पंखी से हवा आती है और जाती है। ठीक ऐसे ही लोगों के हृदय में धड़कन जरूर है पर प्रेम नहीं है। उनके अंतरंग में वस्तुता प्रेम शून्य जीवन सौ की तरह कहा गया है, और प्रेम जुड़ते ही शिवत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। सौ और शिव में ज्यादा अंतर नहीं है मोनू भाई। एक तरफ 100 और दूसरी तरफ शिव। 100 और शिव में ज्यादा अंतर नहीं कहा गया है, मात्र एक ईकार मात्र का अंतर कहा गया है। 100 में शिव जुड़ते ही क्या बन जाता है? शिवत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है। बस उसी ईकार का नाम ही प्रेम का संचरण है। हमारे हृदय में प्रेम हो, वात्सल्य हो, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव हो,
समझ लेना हमारे अंतरंग में धर्म पल रहा है, धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो गया है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम वात्सल्य नहीं है, वो पूजन पाठ कितना भी कर ले, वो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि भले पाले। सुख शांति समृद्धि तो सभी चाहते हैं, पर व्यवहार कैसा करते हैं हमें देखने की जरूरत है। कोई पहले आकर के पूजा शुरू कर दे, अभिषेक की प्रतिक्रिया शुरू कर दे, तो जो समय पे आते हैं फिर उनके अंदर की क्या प्रतिक्रिया होती है देखते ही बनती है। कहां गया तुम्हारा प्रेम, कहां गया वात्सल्य। वस्तुतः प्रेम शून्य जीवन 100 बन जाता है। उस प्रेम को, उस वात्सल्य को अपने हृदय में विकसित करो। प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए आचार्य समंत्र भद्र महाराज स्वामी कह रहे हैं, क्या कहा है? सो यूथ आन प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योगम वात्सल्यमभिलप्यते। अपने साधर्मियों के प्रति अपने आचार विचार से, मेल व्यवहार भाव से उनका यथा योग्य सत्कार करना, सम्मान करना, उनके प्रति आंतरिक स्नेह रखना, वात्सल्य का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, आत्मीयता रखना, ये सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य अंग कहा गया है। वात्सल्य सम्यक्त का हृदय कहा गया है। जैसा हृदय मनुष्य के जीवन में हृदय का स्थान होता है, ऐसी सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग का भी स्थान हृदय की तरह है। बड़े से बड़े ज्ञानी बन जाते हैं और व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तो वह अभी ज्ञान में अधूरे हैं। कदाचित आदमी का मस्तिष्क काम ना करे तो चल सकता है, आदमी जी सकता है, लेकिन हृदय गति यदि मनुष्य की रुक जाए तो वह जी नहीं सकता है। अटैक आ जाए तो क्या होगा? गया। एक ईसीजी होता है ना, होता ना ईसीजी। ईसीजी में क्या होता है? ग्राफ चलते रहते हैं, डॉक्टर लोग देखते रहते हैं कभी इसकी धड़कन चालू है, और जब फ्लैट हो जाए तो बोले गया काम से। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में यदि उतार चढ़ाव नहीं आते, यदि बराबर एक सा रहता तो उसका जीवन कोई काम का नहीं है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव जरूरी होता है, पर वात्सल्य के अभाव में व्यक्ति का जीवन नितांत अधूरा है। एक बिल्ली अपने बच्चे से प्यार करती है, और जब बिल्ली वही शिकार करने जाती है तो उसी मुख से चूहे को पकड़ लेती है। एक कसाई जब व्यापार करता है तो एक जानवर का हलाल करता है, और वही कसाई जब अपने बच्चों के साथ खेलता है तो प्यार और वात्सल्य लुटाता है। कसाई के लिए वह व्यापार है, व्यवसाय है उसका, वो बिल्ली के लिए भी चूहा शिकार है, और उसके बच्चे उसके लिए उसके कलेजे के लाल हैं। जब जानवरों में भी ये वात्सल्य और प्रेम देखा जाता है, लेकिन मनुष्यों के जीवन में वात्सल्य और प्रेम निरंतर नील होता चला जा रहा है। भाई भाई के बीच में खाई चल रही है, घर परिवार बिखर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी में परिवार उजड़ गए, बिखर गए, टूट गए, समाप्त हो गए। एक एक साथ कई कई 100 की अंतिम यात्रा हुई। यात्रा क्या हुई? जलाए गए। हाथ लगाने भी नहीं मिले, छूने को भी नहीं मिला, और देखने तक को भी नहीं मिला। ऐसा आप सभी ने देखा है। संत कहते हैं
हमारे जीवन में अंतरंग में यदि प्रेम व्यवहार और वात्सल्य है, निश्चित हमारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कदाचित कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वात्सल्य अंग खत्म हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन से ओतप्रोत होकर के अपने व्यवहार में वह परिवर्तन लाता है, एकदम शांत नितांत बन जाता है। लाभ में भी कोई प्रसन्नता नहीं और नुकसान में भी कोई खिन्नता नहीं। एक सेठ जी थे, उनके यहां बड़ा व्यापार होता था। विदेशों से जहाज के माध्यम से माल आता था। एक व्यक्ति ने कहा, किसी से पूछा कि हमें जीवन में संतोष कैसे लाएं, इसका मार्गदर्शन दें। उस व्यक्ति ने उस आगंतुक व्यक्ति से कहा कि जाओ सेठ जी के पास जाओ, वो तुम्हें संतोष का मार्ग बतलाएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति गया। सोचा होगा कि बड़े धर्मात्मा हैं, इनके घर जाने पर स्वाध्याय वगैरह होता होगा, वचन का होती होगी, हमें ज्ञान का मार्ग मिलेगा, संतोष का मार्ग बतलाएंगे। 2-3 दिन हो गए। सेठ जी साहब हैं कि वो अपने व्यापार में इतने व्यस्त है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। पर उन्होंने मुनीम को बुलाकर के, प्रधान मुनीम को बुलाकर के कहा कि देखो जी, अपने घर पर मेहमान आए हैं, इनकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए, अच्छे से अच्छा इनका प्रबंध किया जाए। और सेठ साहब अपने काम में व्यस्त हो गए। इतना कह करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो बड़ा बुरा फंसा। किसी ने कहा था कि संतोष का मार्ग ये बताएं, तो यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। चौथे 5वें दिन एक मुनीम आया और सेठ जी से कहते हैं, सेठ साहब बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। जिस जहाज में अपना माल आ रहा था, वो जहाज तूफानी चक्रवात के कारण फंस करके समुद्र में डूब गया और पता भी नहीं कहां चला गया। करोड़ों का नुकसान हो गया। सेठ जी ने कहा, ऐसा तो होता है, कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, ऐसा होता है, चलो अपना काम करो। कोई फर्क नहीं पड़ा और सेठ जी रूटीन के हिसाब से अपने काम में व्यस्त हो गए। सामने वाले आगंतुक व्यक्ति ने देखा कि वास्तव में कुछ तो है। हमारे पास यदि 1500 रुपए का नुकसान हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, और इनके यहां तो करोड़ों का माल भी गायब हो गया, नुकसान हो गया, जहाज का पता नहीं। जैसा हमारे सामने वाले व्यक्ति ने कहा था सही है, 2-4 दिन और रुकना चाहिए। वह व्यक्ति और रुका। 4 रोज बाद पुनः समाचार मिलता है और समाचार में ये मिला कि जो जहाज आना था, तकनीकी कारण के कारण वो जहाज 4 दिन बाद वहां से चला। जहाज सुरक्षित है, कहीं कुछ हुआ नहीं है, समय पर बंदरगाह पर आने वाला है। ये समाचार, शुभ समाचार उसी मुनीम ने सेठ जी को दिया। सेठ जी ने सुना, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अपना काम करो। इस बात को सुनकर के लगा कि वास्तव में हम तो व्यर्थ में फंसे हुए हैं। जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ तब भी उनके मन में कुछ सिकन भी नहीं आई, और करोड़ों का लाभ भी हो गया तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में
सच्चा संतोषी तो यही जीव है। एक कैसे आया संतोष? उनके अंदर सम्यक दर्शन था। सम्यक दर्शन कभी दुखी नहीं होता है। कर्म के उदय में आया है, मुझे समता से सहन करना है, समता से मुझे जीना है, कर्म की निजरा करना है। लेकिन वात्सल्य अंग नहीं यदि हमारे जीवन में होता है तो सब कुछ चला जाता है। कुरल काव्य में आचार्य देव कहते हैं, अस्तिहीनम यथा कीटम, अस्तिहीनम यथा कीटम सूर्यो ददति तेजसः तथा ददति धर्मश्च प्रेम शून्यम न कीटकम। प्रेम शून्य जीव पुरुष को धर्म भी अपने तेज से उसे नष्ट कर देता है। वस्तुतः हमारे हृदय में प्रेम है तो सर्वस्व सफलता मिलती है, और यदि उसका अभाव है तो सब कुछ हम समाप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम भी जरूरी है। वो प्रेम कैसा होना चाहिए? जो आज प्रेम दिखता है वो केवल प्रेम है, वो प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम है। प्रेम का फ्रेम है। संत कहते वो प्रेम तुम्हारा होना चाहिए जिसमें परमात्मा का वास हो, वासना नहीं। बंधुओं, उसी मनुष्य के हृदय को हृदय कहा जाता है जिसके हृदय में प्यार होता है। इसलिए प्रेम की भावना हमारे अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। प्रेम हमारे जीवन का व्यवहार को सुंदर बनाने वाला तत्व है। वह तत्व हमारे अंदर भी विकसित होना चाहिए। अभी तो और कुछ विकसित है। प्रेम यदि तुम्हारा धर्म से होता, गुरु से होता, साधु से होता, संत से होता, अपने आत्मीय सगे संबंधों से होता, बंधुओं से होता, तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वात्सल्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। वात्सल्य शब्द वत्स शब्द से बना है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। बछड़ा समझते हैं ना? गाय देखी आप लोगों ने? गाय का एक बछड़ा भी होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो कैसे पिलाती? पैर मारते हुए, प्यार करते हुए। माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो प्यार करते हुए पिलाती है। इसको बोलते हैं वात्सल्य। गाय अपने बछड़े के प्रति कितना प्रेम रखती है, बछड़े को देखते ही गाय का रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में होता है। यदि कोई धर्मात्मा अपने साथ धर्मी को देख करके देखता है तो उसके हृदय में भी प्रेम उमड़ पड़ता है। जो लोग भद्र परिणामी होते हैं, अपने नगर में साधु संत आते ही बड़े पुलकित हो जाते हैं। जैन तो ठीक, जैनेतर बंधु भी पुलकित हो जाते हैं। अहो भाग्य मेरा कि गुरुदेव हमारे नगर में आए। लेकिन जैनों की स्थिति बड़ी विकट हो रही है। एक सज्जन सुबह आहार के बाद मेरे साथ आ रहे थे तो रास्ते में कह रहे थे, महाराज श्री आप लोगों के प्रति अजैन बंधुओं की काफी श्रद्धा होती है। तो मैंने कहा जितनी जैनियों की श्रद्धा नहीं होती उससे अधिक अजैन बंधुओं की श्रद्धा जैन धर्म और जैन साधुओं के प्रति होती है। सागर मध्य प्रदेश की एक बात है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है सागर में। वहां पर कुलपति का सिलेक्शन होना था। 4-5 लोगों के नाम आए
वहां के किसी डिपार्टमेंट में एक जैन व्यक्ति भी था। उन्हों की आपस में दोनों की बात हुई, दोनों प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि जैन व्यक्ति ने कहा कि आप चलो मेरे साथ, गुरुदेव से आशीर्वाद दिलवा देता हूं और जो जैसा होगा तो होगा, लेकिन गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आपको मेरे साथ चलना है। उनका भी विश्वास था कि आचार्य श्री बहुत बड़े संत हैं, विद्यासागर जी का नाम सुना है, तो शायद हमारे लिए आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। और उस समय गुरुदेव जबलपुर मध्य प्रदेश में मड़िया जी में विराजमान थे। वो व्यक्ति, जैन व्यक्ति, उनको लेकर के गया, गुरुदेव के दर्शन कराए और अपनी बात रखने का अवसर मिला और गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर के वापस आए और उनका भी फॉर्म भरा गया और उनका नंबर उस कुलपति के पद पर आ गया। क्या आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि आपको ही बनना है? नहीं। यदि व्यक्ति का श्रद्धान धर्म और धर्म गुरु के साथ जुड़ जाता है तो उसका काम तो होना ही होना है। और उस दिन से गुरुदेव को वो भगवान की तरह मानने लगे। और जो मीटिंग हॉल था वहां पर जो हमेशा लड़ाई होती रहती थी, आपस में झगड़े होते थे, और उन्होंने बहुत बड़ी तस्वीर गुरुदेव की अपनी मीटिंग हॉल में लगाई। और जब भी मीटिंग हुई गुरुदेव को नमन किया। आज तक कोई मीटिंग में झगड़ा हुआ ही नहीं। ये गुरुदेव का प्रताप था, उनके बासल और प्रेम का प्रभाव था। लोग उपेक्षा कर देते हैं। आप लोगों का प्राप्त सौभाग्य रहा कि गुरुदेव ने इस जगह पर आचार्य पद मिला। एक गुरु ने अपने शिष्य को ही गुरु बनाया। वो क्षण, वो लोग कितने सौभाग्यशाली इस धरा के रहे होंगे कि इतिहास की अलौकिक घटना इनके सामने हुई। ज्ञान के सागर ने विद्या को सागर को अपना पद दिया। विद्या सागर लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके गुरु का बासल और प्रेम इतना उमड़ा अपने शिष्य के प्रति, नहीं तुमको ही लेना है। गुरु दक्षिणा में क्या दोगे हमारे लिए? जो गुरुदेव आप कहो बस यही है। यदि आप मेरे सच्चे शिष्य हो तो मेरी समाधि अच्छे से करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा भार निर्भार मुझे बना दो। ये प्रेम और वात्सल्य से ही संपन्न हो पाया। तो फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द कोई नहीं मुख से। तो जैसे गाय का प्रेम अपने बछड़े के प्रति होता है और बछड़े को देख करके गाय का रोम रोम पुलकित हो जाता है, ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में होता है। जब वह अपनी धर्मात्मा को देखता है तो उसके हृदय में प्रेम उमड़ता है, उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। संत कहते हैं प्रेम का अभिनव हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जिसके हृदय में निश्चलता होती है, कपट नहीं होता है। जो सच्चे अर्थों में धर्म को आत्मसात करके चलता, उसका जीवन निश्चित रूप से महान बनता है। हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। हम प्रेम की बातें कर रहे हैं, वह प्रेम हमारे अंतरंग में है कि नहीं, ये भी तो देखो। ऐसा तो नहीं है कि जिसे प्रेम मान करके हम चल रहे हैं वह प्रेम के नाम पर केवल प्रेम बनकर के तो नहीं रह गया। यह बात सच है कि प्रेम का पाठ पढ़ने वाला व्यक्ति लोगों के स्वार्थों का शिकार बन जाता है। उसे कभी कभी प्रताड़ना का पात्र भी बनना पड़ता है।
लेकिन ध्यान रखना, प्रताड़ना के बाद ही उसकी जीत स्थायी होती है। एक बार ऐसा हुआ, पानी दूध के पास गया, पानी दूध के पास गया और दूध से निवेदन करते हुए कहा कि देखो तुम्हारा बाजार में बड़ा मूल्य है, तुम्हें लोग चाहते हैं, तुम्हारी बड़ी कीमत है, यदि आप मुझे अपने में मिला लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, इसलिए आप मुझे अपने में मिला लो। इस प्रेम भरी वातावरण को सुनकर के दूध ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे में आ जाओ, मैं तुझे मिला लेता हूं। इस प्रेम और वात्सल्य को सुनकर के दूध ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और अपने में मिला लिया। पानी दूध के साथ मिलकर के एक मेक हो गया। दूध के साथ पानी मिलाओ, पानी भी दूध की तरह बाजार में बिकने लगा। एक दिन हलवाई ने दूध को कढ़ाई में रख करके भट्टी पर रख दिया। दूध में से पानी जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। जब दूध पानी का अंश दूध में से कम हो जाता है तो दूध उबलने लगता है। दूध कहता है जिसको मैंने शरण दी उस, तो शरणागत का कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का पूरा ध्यान रखे। पानी जल गया, दूध उफना। हलवाई की दृष्टि दूध पर जाती है कि दूध उफल रहा है, तो उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया, उस कड़ाव में छींटे मार दिए, दूध शांत हो गया। दूध शांत हो गया। साथी जल रहा था, उसका मित्र आ गया पानी, तो पुनः शांत हो गया। बंधुओं, एक दिन पानी तेल के पास जाता है। पानी तेल के पास जाता है, तेल से भी इसी तरह का निवेदन करता है, विनय करता है कि तेल तुम्हारी बाजार में बड़ी कीमत है, तुम्हारे बिना तो कुछ भी होता नहीं है। पकवान भी बनाना है तो तेल के द्वारा बनते हैं, और उजाला भी करना है तो तेल के बिना नहीं होता है। दीपक भी जलाना है, आरती भी करना है तो तेल से ही होता है। लोग तुम्हें खरीदते हैं, कीमत तुम्हारी चुकाते हैं। अगर थोड़ा सा स्थान तुम हमें दे दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ही मूल्य बढ़ जाएगा, मेरा ही जीवन संभल जाएगा। तेल ने अकड़ते हुए कहा, तुम्हारी औकात क्या है? तू मेरे से बात कर रहा है? अपने आप को तो देख, तू पानी है, पानी। कई बार मानी प्राणी भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। तो तेल ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि ठीक है, आजा, तुझे मैं मिला लेता हूं। तेल ने पानी को मिला लिया। तेल ने पानी को मिला लिया। जब पानी तेल में मिला तो तेल पानी के लिए, तेल पानी के ऊपर ऐंठ करके बैठ गया। देखना, कभी पानी में कोई भी तेल डालोगे तो ऊपर अतराएगा। एक कहानी है जीवन को समझने के लिए। तो पानी मिले तेल में, तेल ऊपर ऐंठ करके पानी की सतह पर बैठ जाता है। जब तेल पानी के सिर पर बैठा तो पानी को लगा, पर वह कर क्या सकता था? बेचारा चुपचाप उसके वजन को, उसके प्रताप को, उसके दाव को सहता रहा। लेकिन जब तेल दीपक में डाला, जलाया गया, तो तेल पहले जला, पानी वहीं पड़ा रहा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति दूध और पानी की तरह एक में एक हो जाते हैं, उनका अस्तित्व सदैव बना रहता है। पर जो पानी एवं तेल की तरह ऐंठते हैं, उनका जीवन यूं ही
बर्बाद हो जाता है। हमारा यह वात्सल्य एक दूसरे को अपना कर, एक दूसरे के पूरक बनकर जीने की प्रेरणा देता है। उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा जीवन धन्य हो पाएगा, धन्य हो जाएगा। हृदय को आकाश की तरह ऊंचाइयां देने की कोशिश करें, सबको उसमें आत्मसात करने की वृत्ति रखें। यह तभी होगा जब हमारी संकीर्ण सोच नष्ट होगी। आचार्य कहते हैं व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हर भूमिका में प्रेम वात्सल्य होना चाहिए। समय आपका हो रहा है और हो चुका है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।